आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास और मज़ेदार रिवायती रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है सिंधी यखनी पुलाव। ये पुलाव अपने लाजवाब जायके और खुशबू और मुनफरिद अंदाज की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। इसका खिला खिला दाना, रसीला गोश्त, जब मसालों की खुशबू, गोश्त का रसीलापन और चावलों का बेहतरीन इम्तजाज बनता है तो एक ऐसा पुलाव तैयार होता है जिसे खाने वाले बार बार फरमाइश करते हैं। और आप एक बार बनाएंगे, यकीन मानिए पहला बाइट ही आपको ये दोबारा बनाने पर मजबूर कर देगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो एक कुकर के अंदर मैंने 750 ग्राम गोश्त डाला है। गोश्त हड्डी वाला और थोड़ा सा फेट वाला होना चाहिए। उसमें 1 लीटर पानी हम शामिल कर देंगे, क्योंकि हमें यखनी बनानी है तो पानी हमको ज़्यादा रखना है। 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे हम इसमें। और इसको जैसे ही प्रेशर इसमें बनेगा, थोड़ा सा हम घुमा लेंगे इसको अच्छी तरह से। चूल्हे को ऑन करते हैं। यहाँ पर पहले हम तेज़ आंच रखेंगे और जैसे ही प्रेशर हमारा बनेगा, तो यहाँ पर मैंने घुमा लिया है। अब इसको हम ढक्कन को बंद कर देंगे इसको। और जैसे ही प्रेशर बनेगा, इसके बाद से हम 6 से 7 सीटी तक हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रेशर हो चुका है, तकरीबन आधा घंटा लगा था। जब पूरा प्रेशर निकल जाए, इसके बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पर लगभग आधे घंटे में हमारा गोश्त गल चुका था। तो हम चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जी हमारा गल चुका है ज़बरदस्त सा। तो अब यहाँ पर हम स्ट्रेनर में छान लेते हैं। यखनी को अलहदा कर लेंगे और गोश्त को अलहदा कर लेंगे। देखें क्या ज़बरदस्त से खुशबूदार हमारी यखनी और गोश्त दोनों तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर गोश्त और यखनी को अलहदा रख देंगे। देखें क्या ज़बरदस्त सी गोश्त हमारा गल चुका है। अब यहाँ दूसरे बर्तन में आधा कप तेल शामिल कर देंगे हम। तो आधा कप लेना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है, क्योंकि यखनी भी हमारी थोड़ी सी ऑयली होगी, फैट वाला गोश्त था। तो हो सके तो आधे कप से कम लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं। तो मसाले कुछ इस तरह से हैं कि 6 से 7 लौंगे, 10 से 12 काली मिर्च है, 2 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची है, 2 टुकड़े तज के हैं और बड़ा दालचीनी का पत्ता है। और बस यही हमारे अभी खड़े मसाले शामिल किए हैं। उसको 30 से 40 सेकंड तक हम चटका लेंगे। अब यहाँ पर हमारे गरम मसाले चटक चुके हैं। तो 1 दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसको हम डाल देंगे। इसको स्लाइस की सूरत में काट लेना है आपने। तो इसको हमें ब्राउन करना है। कितना ब्राउन करना है वो आपको आगे चल कर बताती हूँ। जब तक प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल काठियावाड़ी टच को सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट कर दें प्यारा सा, और लाइक करना ना भूलिएगा आप। यहाँ पर प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। इसे हमें बिल्कुल कौरमे की जो प्याज होती है उसका कलर देना है। यहाँ पर चावल है हमारे पास, सेला राइस 450 ग्राम चावल है ये। उसको कम से कम 3 घंटे पहले आपने भिगाना है। आप ये सेले राइस में बनाएंगे सिंधी पुलाव तो ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा और कलर हमें और डार्क करना है। तो यहाँ पर अब हम मज़ीद शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटर। 2 टमाटर आपने काट लेने और वो शामिल कर देने हैं। और थोड़ा साथ में पानी भी हम डाल देंगे ताकि प्याज का कलर रुक जाए। पकना प्याज का जो प्रोसीजर होता है कलर आने का, वो ख़त्म हो जाए। तो 1/4 कप पानी शामिल किया है। साथ में हमारे टमाटर भी गलने लगेंगे इसके अंदर। तो हम थोड़ा सा ढक्कन को ढाँक देंगे ताकि टमाटर इसके गल जाएँ। तो यहाँ पर टमाटर हमारे गल चुके हैं। इसको घुमा लेते हैं हम। अब मज़ीद अज़्ज़ा इसमें डालेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब यहाँ पर पहले हमने 1 खाने का चम्मच डाला था। अब 1 चाय का चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसको भी भून लेंगे। साथ में ही हम यहाँ पर डालेंगे 10 से 12 हरी मिर्च है पीसी हुई। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। मेरे घर के हिसाब से ये था 10 से 12 हरी मिर्च पीसी हुई। ये शामिल कर दिए इसके अंदर। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च। यहाँ पर आधा चाय का चम्मच काला ज़ीरा है, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और 3 से 4 आलू बुखारा है। 1/4 कप हम दही शामिल करेंगे, 1/4 कप, और इसको हम भून लेंगे।
दरमियानी आंच पर हमें इसकी भुनाई करनी है ताकि मसाला हमारा जले नहीं। अब यहाँ पर 1 खाने का चम्मच कुटे हुए धाने शामिल किए हैं हमने। और यहाँ पर भुनाई हमारी लगभग तकरीबन होने वाली है। अब इसके अंदर नमक मैंने डाला है, यखनी में भी नमक है तो हम आधा नमक इसमें डालेंगे इस वक्त। तो पुदीना मुट्ठी भर आपने पुदीना डालना है। मेरे पास ड्राई पुदीना था, आलू डाल देंगे जितने आपको डालने हो। 6 से 7 हरी छोटी वाली मिर्च हम डाल देंगे और गोश्त जो हमने यखनी गला के रखा हुआ है तो वो डाल देंगे। यखनी हमारी अभी साइड पर बाकी है तो हम इसके जैसे हमारा कौरमा तैयार हो रहा है इसको हम भून लेंगे। यहाँ पर चाइनीज सॉल्ट इस्तेमाल किया है, आधा चाय का चम्मच। इसको हम मिला लेंगे। इतना मिलाना है कि सारा मसाला बोटियों के ऊपर लपट जाए और मसाला तेल छोड़ने लगे। यहाँ पर मसाले ने तेल छोड़ दिया है तो अब यहाँ पर आधा लीटर हम यखनी शामिल कर देंगे जो बना के रखी थी। यखनी शामिल कर दी और जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा हम इसके अंदर थोड़ी सी यखनी मैंने और शामिल की है। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर सिरका डाल देंगे। अब चावल जो भीगे हुए थे, चावल आपको अच्छी तरह से धो लेने हैं आपने कि इसमें केमिकल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चावल डाल देंगे हम इसको। आंच को इस वक्त हमें तेज़ रखना है। इसको 1 से 2 मरतबा हम घुमा लेंगे। अभी आगे दूसरे भी सामान डलेगा तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब इसका ख़ास मसाला 1 चुटकी बादियान पिसा हुआ, 1 चुटकी जायफल और 1 चुटकी जावित्री, इसको इसमें डाल देना है ताकि इसकी ज़बरदस्ती खुशबू इससे आएगी। इसको मिलाकर हमने जैसे ही पानी कम होगा तो हम इसको दम पर लगा देंगे। अब यहाँ पर इस स्टेज पर हम इसको 1 मरतबा घुमाकर दम पर लगाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर 20 मिनट के लिए हम रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं तो मैंने कपड़ा लगा दिया था थोड़ा दम पर, तो हम इसको खोलेंगे और इसको 1 मरतबा सेट कर लेंगे। देखें कैसा खिला खिला दाना बना है हमारे पुलाव का, सिंधी पुलाव, यखनी पुलाव का। तो अब यहाँ पर हम इसको जो सिंधी पुलाव का कलर आएगा तो यहाँ पर 2 चुटकी 1 टेबल स्पून पानी के अंदर डाला है। उसके बाद कलर डालकर इसको फिर से 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा बंद करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा खूबसूरत ये पुलाव बिरयानी भी लग रही है और सिंधी पुलाव भी है। अब बनाएं, यकीन माने घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।